वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट किए हुए थे, हालांकि मुझे लगा था यार डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट का ही, क्योंकि एक दो स्टेटस देखने के बाद से मैं जस्टिफाई नहीं करता और ना ही वेरीफाई करता कि वो स्कीम के पर्टिकुलर स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट नो हुआ था। लेकिन अभी जब मैंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज किया पूरे दिन भर की, यहाँ पे इंस्टाग्राम मैसेज चेक करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे पता चला कि मैक्सिमम स्टूडेंट के, हालांकि डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट तो थे, साथ में जो हमारे हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट थे, जैसे कि हम बात करें हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की यूजीसी के अंतर्गत जो आने वाले थे, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज वाले, इन सभी के आगे नो लिख दिया गया। इवन स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो भी अप्लाई किया, जितने भी स्कॉलरशिप है, सभी के आगे लगभग नो ही आ गया है, चाहे वो 90+, चाहे भले आपके स्कोर हो और या इनकम सर्टिफिकेट में आपका परसेंटेज कम हो, या सॉरी आपका जो मनी कम हो। ठीक है, तो अब फाइनली हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे 3 स्कीम थी, आपको पता होगा। यहाँ पे ST SC इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग SC ST करके स्कॉलरशिप थी, और इसके साथ ही मतलब 4 स्कीम थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए 4 स्कीम थी, चारों को हटा के एक बना दिया गया। अब वो एक भी नहीं मिल रहा है, मतलब सोचो उसके भी फंड के पैसे, सारे फंड के पैसे वो भी इनके जेब में चले गए। अब छोड़ो, मैं आप सीधे सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ, सोल्यूशन पे। तो अब फाइनली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट, यहाँ पे आगे स्टूडेंट का आप सभी का लगभग नो हो गया। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या है, विथ प्रूफ आपकी बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्क्रीनशॉट हमने और भी ऐड किया, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। इसका मतलब क्या है, अभी मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हो तो वो आपका एक ही ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन स्टेटस। इसके अलावा नीचे जो दिखता है वो वेरिफिकेशन डिटेल्स, कि जो आपका वेरीफाई हुआ है वो आपका डिटेल्स क्या है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊपर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, करंट स्टेटस, ना कि यहाँ पे लिखा हुआ ओल्ड स्टेटस। ठीक है, तो जब तक आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर, बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर, या फिर एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, या फिर जो भी यहाँ पे हो, डज नॉट मैटर, अगर यहाँ पे आपका ऐसा कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन शो कर रहा है, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, तो भैया आप आपका जो फॉर्म है वो ठंडे बस्ते में रख दिया गया और वो बंद हो गया है। ठीक है, मतलब कि आपके एप्लीकेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसको एक फाइल तरीके से सीध करके और रद्दी के भाव उसको बेच दिया जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। मतलब कि जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे इस तरीके का स्टेटस, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पिछले साल का स्टेटस है। हालांकि आप सोच रहे हो कि यार मैं पिछले साल के क्यों बता रहा हूँ, क्या प्रूफ है इसमें, तो चलिए यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी है वो थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। हालांकि टाइम मशीन मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको पीछे लेने की कोशिश करता हूं। और आप सर्च करोगे एनएसपी स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट नो, तो आपके भाई का सबसे पहले वीडियो आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 साल पहले पुरानी में है, जब मैं वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस आज आपके लिए लेकर आया नेशनल बनाता था ग्रीन स्क्रीन वाली। वेलकम बैक। तो आप देख पा रहे हो कि मैं उस टाइम बताया था कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट नो था, सभी स्टूडेंट के बड़े बड़े अक्षरों में नो आ गया था। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे क्या हुआ था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, सबका एक बार नो कर दिए थे मैक्सिमम। उस टाइम तो सारे स्कीम का नहीं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ स्कीम का नो किए थे। और मुझे याद है, आप इस वीडियो को खोल के देखोगे जरूर तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसकी लिंक भी मैं अगर कहोगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि उसके फौरन बाद इन्होंने क्या किया, फिर से मेरिट लिस्ट नो के आगे यस शो कर दिया किसी किसी का, और जिनका वाकई में यहाँ पे नो था उनके स्टेटस में इस तरीके का यहाँ पे अपडेट हो गया, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल के लिए ये हमारी पुरानी स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे होने वाला है। तो कुल मिला के अभी आप परेशान मत होइए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इनके पास थोड़ा सा भी जमीर बची हो, कुछ दया दृष्टि हो, तो यहाँ पे कुछ दिखाएं। अभी आपको पता है कि रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इनके मंसूबे अभी भी बदलने की कोशिश काफ़ी इनकी जारी है। तो हो ना हो, मैं यही कामना करूँगा कि आपका ये मेरिट लिस्ट में चयन हो, और जो स्टूडेंट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनकी भी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, वो तो सिर्फ एक फुलफिल क्राइटेरिया होता है कि भाई आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, तो उन सभी स्टूडेंट को मिल जाता था। पिछले साल भी मिला, लेकिन इस बार डिसेबिलिटीज़ का मैंने देखा तो यार मेरे को लगा, लेकिन ये तो हर एक स्कीम के साथ हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए आप परेशान ना हो, जिनका भी 60% से अबव है और इनकम अगर 2 लाख 2.5 लाख के नीचे है, ठीक है, तो वो लोग परेशान ना हो। एक पर्टिकुलर जनरल क्राइटेरिया बताया हूँ, लेकिन बाकी जब अगर स्कीम वाइज जाए तो 1 लाख से भी अंदर होना चाहिए, आपका 2 लाख के अंदर होना चाहिए इनकम। ठीक है, और इसके साथ ही आपका 70% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के 60%
वाले अभी भी टेंशन मत ले, फिर अभी वेट करिए। हो सकता है कि मेरिट लिस्ट नो जो है ना वो आपका यहाँ पे यस हो जाए या फिर नो ही रहे। यहाँ पे यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट है, मतलब यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, मतलब आप बाहर हो गए। आपका जो पेमेंट फाइल है उसको सील करके रद्दी के भाव भेज दिया गया। और जिनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे ब्लैंक है, यस हो गया, तो मतलब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएफ फॉर पेमेंट हो जाएगा। और नीचे स्कॉलरशिप पेमेंट फॉर एनएसपी टू पीएफएफ यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी दिखा देता हूँ, यहाँ पे नो दिखा है, तो ये यस हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे बताइए कि अभी आपका कितना परसेंटेज था और पिछले साल आपके जो परसेंटेज, मतलब आप फ्रेश स्टूडेंट आप आपने अप्लाई किया हुआ होगा, आई थिंक आपका कितना परसेंटेज था अभी, और इसके साथ ही आपके इनकम सर्टिफिकेट में कितना इनकम है, इतना ज़रूर मुझे बताइएगा। और स्कीम नेम भी साथ में बताते चलिएगा ताकि मुझे पता चले, उसके डिटेल्स पे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, धन्यवाद।